हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं तो सोचा फ्री हूँ, सबको स्कूल गए हैं, सिर्फ छोटी वाली है वो सोई है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो शूट कर लूँ। और एक चलते मेरे दिमाग में और भी आइडियाज़ आते रहते हैं तो मैं और भी शूट करते जाती हूँ, बट व्यूज़ तो 0 सन्नाटा है। फिर भी चलते हैं। आएगा साल भर का खुद को क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 1 ईयर तक कर लेते हैं काम, देखते हैं क्या ही रिजल्ट आता है। आप लोग के हाथ में है, आप लोग क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं अच्छे से जानते हैं। बाकी ये सब बातें को हम साइडलाइन करते हैं। आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ कि कौन से लक्षण है जिसमें 100% लड़की के लक्षण है। जी हाँ, मेरी तीन बेटियां हैं जिन्हें पता है। मैंने ऑलवेज एक वीडियो और बनाई थी जिसमें कि आप जान सकते हैं कि लड़के का लक्षण है, तो वो मेरा नहीं था। मैंने सबसे इधर उधर से पता किया था। सब कुछ जानने के बाद मैंने वो शूट किया था कि हाँ कैसे है, सबसे पूछा था कि कैसे लक्षण होते हैं, कैसे लक्षण होता है, बता दीजिए प्लीज़ बता दीजिए। तो उन्होंने मुझे ऐसे लक्षण है, वैसे है, तो मैंने सब कुछ मिक्स मैच करके आपको बता दिया। बट बेटी के लक्षण तो ऑलवेज मैं जानती हूँ, क्योंकि बेटी मेरी 3 है और बेटी में मुझे जितनी भी लक्षण हुए हैं मैं चाहूँगी कि मैं आपको भी शेयर करूँ कि बेटी में क्या क्या लक्षण होते हैं। क्योंकि बेटी में आराम से मैं खुद भी बता सकती हूँ, क्योंकि मेरी 3 बेटियाँ हैं, तो बेटी के मुझे सुनना नहीं पड़ेगा। जितने भी लोग जैसे कि 100 में से समझ लीजिए अगर 95 या 90% ऐसे हैं जो बेटे का लक्षण जानना चाहेंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेटियां का भी लक्षण जानना चाहेंगे कि बता दीजिए हमारी बेटी नहीं है सिर्फ बेटा है, हमारा भी शौक है कि एक बेटी हो जाए। या फिर बहुत लोग हैं जो जिसके टमी में अभी भी है, तो उसके बेटी के लक्षण कौन से, बेटे के लक्षण कौन से, हो सकता है सिर्फ बेटी ही हो। तो ये जो जानने का इंसान में होता है ना कि हाँ जानना चाहिए, तो आज बात इसी टॉपिक पे है कि कैसे जाने कि अगर आपके कुछ खाने का मन कर रहा है या फिर इस तरीके से रहने का मन कर रहा है तो आपको 100% बेटी ही होगी। तो जी हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ आराम से, क्योंकि मेरी 3 बेटियाँ हैं, तो मुझे पता है कि हाँ ऐसे करने से या फिर ऐसे होने से बेटी ही होगी। तो ये 100% तो नहीं बता सकती, क्योंकि डॉक्टर ही एक, या तो डॉक्टर या तो भगवान, ये ही 2 इंसान हैं जो बता सकते हैं कि क्या है। वरना मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में आई दाई पाई या फिर बाहर के कोई भी जितने रिश्तेदार है या फिर कुछ भी जो बोलते हैं कि अरे इसे तो लड़का ही होगा, अरे इसका चलने का तरीका से लड़का होगा, इसके बैठने के तरीका से लड़का होगा, इसको खाने का तरीका से लड़का होगा, इसके तरीके से। अगर लड़का ही आपको बोलना है तो लड़की क्यों नहीं कोई बोलता है, मुझे नहीं पता। वैसे मेरे हिसाब से इंसान को लड़का लड़की दोनों होना चाहिए, ये बहुत खुशी की बात होती है। बट अगर नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या ही दिक्कत है। बट उसमें लक्षण क्या है मैं ये बता सकती हूँ कि उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो चलिए बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर मेरे हिसाब से बोले तो मुझे 3 मंथ तक उल्टी होती रही। तो वो लड़की होने का तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर आपको उल्टी हो रही है तो लड़की ही है। ये नहीं कह सकती कि 100% सही है, बट मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है मैं उस तरीके से आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको भी उल्टी हो जा रही है या फिर आपको गैस की शिकायत है, जैसे कि मुझे करीबन 3 से 4 महीने तक सिर्फ और सिर्फ गैस की शिकायत थी। मैं कुछ भी खाती थी ना, लगता था जैसे मेरे सीने पे अटक गया है, ऐसे ऐसे होता था। तो अगर आपको भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए 100 तो नहीं, बट हाँ 50 to 55% है ऐसा चांस कि आपके टमी में लड़की है। ये पहला हो गया कि उल्टी होना और गैस होना, ये लड़की के लक्षण में आते हैं। और लड़का के लक्षण में शायद बहुत लोग बोलते हैं लड़की उल्टी नहीं होता, गैस नहीं बनता, तो मुझे नहीं पता, मेरे नहीं है तो मुझे नहीं पता। बट अगर मेरी बेटी में हुआ है मेरे साथ में कि मुझे बहुत सारा उल्टी हुआ, मुझे बहुत गैस बना, मुझे स्मेल बहुत आती थी, जैसे कि सरसों का तेल अगर कहीं भी डलता था ना तो मुझे सरसों के तेल की स्मेल आती थी। फिश की, मटन की, चिकन की, सबकी बहुत स्मेल आती थी। तो ये सब स्मेल मुझे आती थी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़के में नहीं आता, आई डोंट नो, बट मुझे आती थी, तो ये भी कह सकते हैं कि लड़की के लक्षण हैं। ठीक है। उसके बाद मीठा और खट्टा, ये 2 चीज़ में प्रेजेंट लोग बोलते हैं कि लड़का और लड़की का होता है। अगर खट्टा तीखा खाने का मन करे तो लड़का होता है और मीठा खाने का मन करे तो लड़की होता है। तो डेफिनेटली मुझे दोनों बेटियां में ही मुझे मीठा खाने का सिर्फ मन किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ मीठा खाया दिन से रात। इनफैक्ट जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तो भी मैं मीठा खा कर ही गई, मुझे इतना क्रेविंग होता था मीठा का। तो दोनों में मेरी मीठा थी, और मेरी तीसरी वाली में मैंने सिर्फ तीखा खाया है और सिर्फ चटपटा खाया है। तो तीसरी वाली में तो ऑलवेज झूठ था, बट हाँ दोनों में मैंने मीठा खाया है।
तो दोनों के हिसाब से मैंने मीठा खाया तो मुझे बेटी हुई। तो जो लोग मीठा खाते हैं कह सकते हैं कि उन्हें बेटी होती है, और अगर तीखा खाए खट्टा खाए उसे बेटा 50-50 चांस है, क्योंकि थर्ड में मेरे यही खाया तीखा और खट्टा, तो कुछ हुआ नहीं, मुझे बेटी ही हुई। तो ये प्रेजेंट कुछ भी है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे दोनों में ऑलमोस्ट सेम था, तो इसीलिए मुझे बेटी हुई। तो बेटी के तीसरे लक्षण यही है। चौथा लक्षण कहते हैं कि अगर जो प्रेगनेंसी जर्नी में अगर आपका जिस सुंदरता कम हो जाए, जिस तरीके से आप पहले थे, अगर बेटी टमी में होती है ना तो माँ की सुंदरता को ले लेती है, और अगर बेटा होता है तो मम्मा और भी खूबसूरत हो जाती है। तो इसमें मैं बोल सकती हूँ कि ये 100 में से आई थिंक, मुझे जहाँ तक खबर है, आई थिंक 80-90% सही है, क्योंकि मैंने अपने तीनों बेटियों की जर्नी में देखा कि मुझे काफ़ी डलनेस हो गई थी, बहुत स्किन रोखा सा हो गया था, हेयर बहुत फॉल डाउन, हेयर बहुत झड़ रहा था, मतलब कि अजीब सा एकदम मेरा चेहरा हो गया था, पूरा मेरे आँख भीतर चले गए थे। अब मतलब जैसा लगता था कि मेरे शरीर से सारा खून निचोड़ गया है, मेरे शरीर का पूरा सब कुछ निचोड़ गया है। तो बेटी होने में आई थिंक ये बोल सकते हैं कि आपकी जो सुंदरता है वो इन्हेंस नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, और अगर बेटा रहे तो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। इनफैक्ट आप थोड़े से चब्बी डब्बी भी हो जाते हैं, फूला फूला सा भी हो जाते हैं। तो ये भी लक्षण है। तो हाँ, मेरे ये तीनों में ऐसा हुआ है कि मैं हल्की सी बिल्कुल डल हो गई थी, और मैंने ये देखा है अपने आँखों से कि जिसके टाइम में बेटा था वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थी भी हो गई थी, उसकी स्किन भी काफ़ी खूबसूरत हो गई थी, ग्लोइंग हो गई थी। तो ये लक्षण मैं कह सकती हूँ कि ट्रू है। तो ये कुछ कुछ लक्षण हैं। अगर हम पेन की बात करें कि पेन में भी कोई लक्षण होता है, तो कहते हैं कि अगर लड़के का पेन हो तो बहुत जल्दी इनफैक्ट पेन ही आते रहेगा, आपको जैसे लगेगा कि जीने का टाइम नहीं देगा। बट अगर लड़की का पेन होता है तो आप इतना टाइम मिल जाता है कि आप एक मिठाई खा सकते हैं। जी हाँ, इतना टाइम मिल जाता है मदर को कि अगर वो खाना खाने चाहें या फिर मिठाई खाना चाहें तो एक बार में अपना पेन को रिलीफ हो जाता है कि आप मिठाई खा सकते हैं, उसके बाद फिर पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो सकता है। तो इतने कुछ लक्षण होते हैं, और अगर कह सकते हैं कि बाल भी बहुत झड़ते हैं लड़की टाइम में, और कहीं कहीं घाव भी बन जाते हैं, जैसे कि हाथ पे पाँव में ये सब भी घाव बन जाते हैं, और लड़का टाइम में कहते हैं कि पाँव फूल जाता है। तो मेरे तीनों में पाँव नहीं फूला है, बिल्कुल भी नहीं फूला। हाँ, घाव कहीं कहीं हो गए थे, जैसे कि हाथ में पैर में कहीं कहीं घाव हो जाता था, बट ये नहीं कि फूल गया पूरा, ये से फूल गया, तो वैसे नहीं फूला है। तो ये सब भी लक्षण है लड़की के। लड़की के इनफेक्ट बहुत सारे लक्षण है। तो सबसे मेन मुझे जो लक्षण लगता है जो बिल्कुल ट्रू है वो ये है कि मीठा खाने का मन करता है, और जो ये सुंदरता है बिल्कुल लो हो जाता है, बिल्कुल भी 0% में चला जाता है वो, ये सारे। और हाँ, कोई कोई कहते हैं कि अगर टमी पूरा ऊपर से नीचे तक जाता है तो लड़की होता है, और अगर सिर्फ नीचे की तरफ जाता है तो लड़का होता है। पर मेरा टमी तो बिल्कुल दोनों में, मेरा टमी जैसे कि मैंने कहा मेरे टमी दोनों में एक बराबर ही था, ऊपर से बिल्कुल राउंड में था, तो ऊपर तो वो लड़की हो गई, और जो नीचे की तरफ था वो भी लड़की हो गई। तो इसमें भी मैं कुछ नहीं बोल सकती, पर बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा होता है कि जो ऊपर की तरफ एकदम राउंड में रहता है तो लड़का होता है, और जो झूला लड़की होता है, और जो नीचे की तरफ रहता है उसमें लड़का होता है। तो कितना सच है कितना झूठ है वो लोग आप लोग देखिए। जिसका भी लड़की जिसका भी लड़का है वो हमारा है, किसी दूसरे का तो नहीं है। इनफैक्ट हमें तकलीफ़ उसमें भी होगा, तकलीफ़ इसमें भी होगा। तो इतना सोचने वाली बात नहीं है, और ये सारे लक्षण मैं कह सकती हूँ कि सब कुछ मिथ है। जितने भी लोग बाहर के लोग आपसे ज़्यादा, या फिर आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा, आपके घर के जो रिश्तेदार है, या फिर बाहरी लोग आपको बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ में कि अगर ऐसे है तो लड़की है, ऐसे है तो लड़का है, ये बोलते रहते हैं। बट हमें खुद भी नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ दो ही इंसान है जिसे पता होता है, एक डॉक्टर एक भगवान। इसके सिवा मुझे नहीं लगता है कि 9 मंथ के अंदर अंदर किसी को पता चलेगा कि आपके दमी में क्या है। तो ये तो आप डिलीवरी तक का वेट कर लीजिए, या फिर जो कराना है अल्ट्रासाउंड चाहे कुछ भी आप वहाँ से ही पता कर सकते हैं। तो ऐसे तो कुछ भी नहीं है, आपको भगवान जो दे उसमें खुश हो जाइए, उसमें कोई शिकायत नहीं। मुझे भी कोई शिकायत नहीं, मैं भी खुश हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में, ये सिर्फ एक वीडियो हंसी मजाक जैसे कह सकते हैं कि ना, पता करने जैसे कि भी मन में चाव होता है ना कि क्या होगा, मुझे ये लक्षण है क्या होगा, बस उनके लिए ये वीडियो है। बाकी और कुछ जताने के लिए, कुछ बताने के लिए वीडियो नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।